हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस लॉकडाउन में आप लोग परेशान तो होंगे ना। स्कूल खुलेंगे नहीं, कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, क्या होगा। ठीक है, चलिए परेशान मत होइए, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग बस पैसेंस रखिए। जब भी खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे तो आप पढ़ाया जाएगा, नहीं खुलेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, औकलन में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी और उसके बाद हम लोग को कुछ पढ़ना था, कुछ नए कॉन्सेप्ट और पढ़ने थे। तो आज हम लोग कुछ इसके सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, आज इसमें जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं औकलन में वो सारे हम लोग क्वेश्चन उस टाइप के देख लेंगे। फिर इसके बाद केवल और केवल हमें प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर हमने आपको बोला था कि अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे दिया जाता, मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 20। आपसे बोला गया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। आपको बोला गया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि y का x के सापेक्ष अवकलन। तो आप कहोगे सर इसका हम करेंगे, तो आप कहेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस, देखिए ये बेटा ये अवकलन का सिंबल है डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष लिख रहे हैं इसलिए डी अपॉन डी एक्स लिख रहे हैं। अगर y के सापेक्ष करते तो डी अपॉन डी वाई लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके पास लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स 20। अब बेटा इसका करोगे तो पहले तो कैसा होगा, x की पावर n से। x की पावर n क्या होता है, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, टू की पावर 2 माइनस 1 इंटू। अब देखिए हमने कहा था श्रृंखला नियम से क्या होता है कि कोई भी फंक्शन छूटता नहीं है। मैंने कहा पहले आपने पावर के हिसाब से किया इसका अवकलन, अभी y का भी तो करना पड़ेगा। पर y का x के सापेक्ष कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसका भी करेंगे x की पावर n से कितना आएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1। ठीक दोस्त, लेकिन अब x का करेंगे, लेकिन आपको क्या पता है x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा, 1। तो इसका 1 आ जाएगा, पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या आता है, 0। तो आप कहेंगे सर 2y, देखिए पावर 1 बचेगा, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x बराबर 0। तो आप कहेंगे सर डी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2x, और ये 2x जो इसके साथ रहेगा वो मैं इसके नीचे भेज दूंगा, तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। और कैंसिल होके अगर हम कहें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आएगी तो बेटा कितने आएगी, x अपॉन वाई। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो आपसे अगर इक्वेशन बना के देता है, और मान लो अगर 2-3 जगह पे आपके डी वाई अपॉन डी एक्स आते हैं, तो पहले उनको एक जगह पे करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उनमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करके उसका डिवाइड करके उसका डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बातें सीख ली थी। लेकिन अब देखते हैं कुछ और स्पेशल टाइप के फंक्शन की हो सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखते हैं हम लोग कुछ इस टाइप से फंक्शन दे देता है, अगर आप वो मेरे को क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एक्स। कह रहा है x की पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए, x की पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। अब तो यार बड़ा कठिन है, क्योंकि हमने देखिए क्वेश्चन कौन पढ़े हैं, e की पावर x का फार्मूला पढ़ा है, x की पावर n का पढ़ा है, पर ये तो यार x की पावर x है, ये x की पावर n तो नहीं है। क्योंकि देखिए पावर है क्या, चर की पावर चर है। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी बन जाए कि चर की पावर चर है, तो आप इसको मान लो, आपने मान लिया y बराबर x की पावर x। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आपको अवकलन निकालने के लिए, इसका अवकलन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, आपने लॉग लिया, अगर वो भी दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। ठीक है, आप कहेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब देखिए लॉग क्यों लिया है, अब वो भी बताएंगे। लॉग y बराबर लॉग x की पावर x।
बेटा आपको पता है लॉग के देखिए फार्मूले कुछ इस टाइप के होते हैं। लॉग एक्स एम की पावर एन का होता है एन लॉग एम। अगर हम कहें लॉग एम अपान एन क्या होता है तो कहोगे सर लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। और अगर हम एक और फार्मूले की बात करें कि लॉग एम मल्टीप्लाई एन कितना होता है तो कहोगे सर लॉग एम प्लस लॉग एन। ये फार्मूले लॉग के हैं जो आपके यूज होते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप देखिए मैंने इसको लॉग क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है x की पावर x है, मतलब m की पावर n टाइप का। अगर इसमें लॉग लेंगे तो n आगे आ जाएगा। तो अब बेटा मैंने क्या किया, जब देखिए लॉग लिया तो ये कैसे, ये m है और ये n है, तो आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं x log x, क्योंकि मुझे पता है m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है, n log m होता है। तो आप ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए सुनिए मेरी बात, इसका अब आप क्या करेंगे, निकालना आपको dy अपान डी एक्स है। क्या निकालना है, dy अपान डी एक्स, या आपसे बोला गया है कि इसका अवकलन करना है। अवकलन करना है, मान लीजिए dy को माना है तो y तो ठीक है, नहीं माना है तब भी अगर आपको अवकलन करना है तो जो चर मिलेगा, जिस चर में आपका फंक्शन होगा बेटा उसी चर के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। ऑलवेज हमेशा याद रखना, जिस चर में फंक्शन दिया जाएगा उसी चर के सापेक्ष ही अवकलन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अवकलन होगा यहाँ पे वो इस x के सापेक्ष होगा। तो आप कहेंगे कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए प्योर बेटा हिंदी मीडियम वालों की क्लास है, 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स। बेटा क्या किया मैंने, लॉग एक्स का क्या होता है देखिए सुनिए, डी अपान डी एक्स लॉग वाई की क्या होती है, 1 अपान वाई। जैसे कहें लॉग एक्स का मान क्या होता है, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स का 1 अपान एक्स, तो यहाँ पे वाई है तो आप कहोगे सर डी 1 अपान वाई, पर x का दोबारा होता तो 1 होता था, पर y का d अपान डी एक्स दोबारा करोगे तो कितना आएगा, 1 अपान वाई, इसका क्या आएगा dy अपान डी एक्स। ये बात याद रखना। तो इसका फिर से दोबारा किया तो हमने dy अपान डी एक्स रखा, ठीक है। इसका क्या आया, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, तो इसको फर्स्ट मान लिया इसको सेकेंड मान लिया। कहेंगे फर्स्ट फंक्शन डी अपान डी एक्स सेकेंड लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब लॉग एक्स डी अपान डी एक्स फर्स्ट मतलब एक्स। जरा इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर बेटा क्या आएगा x, इसका अगर आप अवकलन करेंगे लॉग x का 1 अपान एक्स प्लस देखिए x का फिर दोबारा से होगा पर 1 हो जाएगा क्योंकि x के ही सापेक्ष कर रहे हैं, तो उसको लिखो या ना लिखो, पर यहाँ पे क्या होगा log x और x का 1, क्योंकि x का x के सापेक्ष 1 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। आप क्या करेंगे बस केवल और केवल देखिए यहाँ पे अगर हम कहें डी वाई अपान डी एक्स बराबर, तो आप कहोगे सर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान वाई है अभी इधर 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा ये y अगर हम इस y को इधर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, पहले ध्यान से समझिए, ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, तो इस चीज़ को ज़रा हटा देते हैं ना, इस चीज़ को हम पहले हटा देते हैं, ठीक है। ज़रा सुनिए आप, मैंने क्या बोला आपसे, अगर आप जानते हैं आपको पता है 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो दोस्त 1 अपान वाई, अच्छा हम कहें वाई को इधर भेज सकते हैं तो कहोगे हाँ सर वाई मल्टीप्लाई में जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। लेकिन अब यार y की वैल्यू थी कितनी, स्टार्टिंग में देखिए y बराबर कितना दिया गया था, x की पावर x, तो क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो कहोगे x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक दोस्त। यही आपका चेला आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिया जाए कि चर की पावर चर, मतलब चर की पावर चर, जैसे आपको बोल दिया जाए बहुत स्पेशल टाइप के फंक्शन हम आपसे बोल दें कि साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, आपसे बोल दिया गया कि इसका आप क्या करिए, इसका आप डेरिवेटिव निकालिए, इसका आप अवकलन निकालिए, तो आप कहेंगे सर हम जब तक इसमें लाग नहीं लेंगे तब तक ये आगे आएगा नहीं, और जब तक आगे आएगा नहीं तब तक ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है।
तो इसको आप इसी टाइप से करेंगे। तो इसको ज़रा आप नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिया होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, हमने आपको क्वेश्चन दूसरा बताया। जैसे मान लो आपके सामने यही क्वेश्चन दे दिया जो मैंने आपके सामने लिखा है। बाय द वे उसने बोल दिया सर कि आप क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आपको उसने क्वेश्चन दे दिया कि ये सेकेंड क्वेश्चन उसने दिया कि साइन एक्स की पावर साइन एक्स का आपको डेरिवेटिव निकालना। देखिए उसने क्या बोला, डेरिवेटिव निकालिए। उसने ये नहीं पूछा किसके सापेक्ष डेरिवेटिव निकालिए। तो यार आप जिसके बराबर मान लेंगे उसी के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। इसको जैसे मैंने तो कहा इसको y के बराबर मान लो, लेकिन सर बच्चे बोलेंगे सर आप y के बराबर ही क्यों मानते हैं, u के बराबर मान लीजिए, v के बराबर मान लीजिए, आप y के बराबर ही क्यों मानते हैं। हम कहेंगे ठीक बेटा, आप कहते हैं u के बराबर मान लो, मैंने u के बराबर मान लिया। चलिए मैंने मान लिया कि u बराबर कितना दिया गया है, साइन x की पावर साइन x। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फिर वही काम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग u बराबर लॉग साइन x की पावर साइन x। तो अब m की पावर n हो गया, तो ये आगे जाएगा क्या आएगा, साइन x लॉग साइन x बराबर लॉग u। सिंपल हो गया। अब आप कहोगे क्या, अब अभी तक हम कहते y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब y मान रहे थे बेटा आप तुमने u मान लिया, तो कहेंगे u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप y भी मान सकते थे, पर हमने कहा हम y मानते हैं बार बार, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमने कहा कि u बराबर मान लो, किसी के भी बराबर मान लो, v बराबर मान लो, t बराबर मान लो। समझ गए ना, जिसके बराबर मानोगे उसका नहीं, उसका अवकलन करोगे जिस चर में फंक्शन दिया गया x में। तो हमने अगर t बराबर माना तो t का x के सापेक्ष करेंगे, u बराबर माना तो u का x के सापेक्ष करेंगे, अगर v मानते तो v का x के सापेक्ष करते। समझ रहे ना, तो ठीक है, मैंने u माना तो हम कहेंगे u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा log x का क्या होता है, आपको पता है log x का 1/x होता है, पर तो log u का क्या होगा, तो कहोगे सर 1/u होगा। सिंपल सी बात है। ठीक, तो ठीक है, u का क्या होगा 1/u। लेकिन बेटा अब u का कर किसके सापेक्ष रहे हो, एक्चुअल में आप कर तो यही रहे हो, देखो जरा d/du log u, u के सापेक्ष d/dx log u कर रहे हो। तो आप इधर भी लिखोगे d/dx साइन x और log साइन x। ठीक है, हम किसके x के, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/, पहले तो u हो जाएगा, फिर u का जब x का करेंगे, देखो बेटा पहली बात मेरी सुनो, जैसे हम इसका कन्फ्यूज आप मत होना, हमने कहा d/dx के सापेक्ष करते हैं तो log x का 1/x होता है बेटा। इसका फिर x का हम करते तो हैं बेटा, कितना करते हैं x, तो कितना आता 1/x, और x का क्या होता है x के सापेक्ष 1, तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट लिखते हैं x 1/x, log x का 1/x। लेकिन log u का करोगे तो पहले तो होगा 1/u, पर u का x के सापेक्ष होगा बेटा, जब y का x के सापेक्ष होता है dy/dx होता था, u का x के सापेक्ष होगा तो क्या कहोगे सर du/dx होगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा du/dx, क्योंकि पहले आपने log x का किया, log के हिसाब से किया, फिर अब इसके फंक्शन अंदर वाले का करा श्रृंखला के हिसाब से, श्रृंखला नियम से कि पहले किसी भी फंक्शन को छोड़ना नहीं, पहले log का किया फिर इसके अंदर वाले का किया, तो क्या आया du/dx। अब ये कैसे होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट फंक्शन d/dx, सेकेंड फंक्शन log sin x प्लस सेकेंड फंक्शन log sin x d/dx sin x। समझ गए, ठीक है, इतना समझ में आया, नीचे दिखेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं, देखिए सुनिए,
अब आप करिए, इसका अवकलन करो कितना आएगा लॉग का, तो 1/sin x। ठीक है, तो यार देखो इतना आपने नोट कर लिया होगा, ये मैंने आपको समझाया था, इसको मैं हटा सकता हूँ, इसको तो नोट करना नहीं है आपको, पहले नोट कर लिया होगा आपने क्योंकि समझने के लिए था। अब आप सोचिए कि आपके पास जो फंक्शन बचा वो कैसा बचा, जो बचा 1/u du/dx। ठीक है, तो दोस्त एक बात बताइए, ये sin x तो बाहर है, ठीक है। अब इस log x का, जब log x का कर देते 1/x आता था, तो log sin x का करोगे तो कहोगे सर 1/sin x आएगा, क्योंकि x की जगह पे कितना है sin x। लेकिन अभी तक इसका पूरा अवकलन नहीं हुआ है, अभी केवल log के हिसाब से हुआ। अब sin x का होगा, अब sin x का करो कितना आएगा cos x। अब बेटा x का करोगे तो x का x के सापेक्ष कितना आएगा 1, तो करेंगे नहीं, ठीक है छोड़ देंगे। log sin x ठीक है, और sin x का कितना आएगा cos x। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, इतना समझ में आया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुई, सवाल हो गया। अब इसको अरेंज कर लो, कितना आएगा, ये कट जाएगा, ऊपर नीचे है 1 प्लस नहीं सॉरी 1 नहीं cos x प्लस ये cos x इंटू log ऑफ sin x। ठीक है, इन दोनों में cos x कॉमन भी मिल रहा है, चाहे तो ले सकते हैं, तो कहोगे सर 1/u/dx cos x कॉमन ले लेंगे हम, तो कितना बचेगा 1 प्लस log sin x। ठीक है दोस्त, इतना बचा। अब इतना बचा तो अब देखिए हम कहेंगे हमें तो वैल्यू निकालनी है dx के सापेक्ष इसका अवकलन करना था, तो हमें निकालनी वैल्यू du/dx की। तो अब du/dx बराबर कितना होगा, u को इधर भेजोगे तो u cos x इंटू 1 प्लस log sin x। दोस्त इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो इस u की जगह पे क्या लग सकते हैं, इस u की वैल्यू क्या थी ऑलरेडी, इसी को तो u माना था मैंने, देखिए इसी को u माना था, तो आप कहोगे सर u की जगह पे लिख सकते हैं sin x की पावर sin x इंटू cos x और ब्रैकेट में 1 प्लस log sin x। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए? तो इस टाइप से हम लोग अवकलन के क्वेश्चन करते हैं जब हमें ऐसे फंक्शन दिए जाते हैं जो x की पावर x के फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी और डिफरेंट तरह के फंक्शन देते हैं। अब कुछ हम फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं जो इस टाइप से ही किए जा सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा तो इसको हम हटा देते हैं, आप ना पढ़ लेना बाद में, इसको 2 बार देखना 3 बार देखना वीडियो को। देखिए अगर हम आपको इस टाइप के फंक्शन देते हैं, मान लो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, हमने बहुत कहा, जैसे मान लो तो आपको दे दिया x की पावर e की पावर x, समझ गए ना, हमने कहा x की पावर e की पावर x, ये फंक्शन दे दिया गया, मजबूरी है यही करोगे जो मैंने आपसे बोला है, आपसे बोल दिया गया x की पावर log x, फिर वही है, समझ गए log x। अब इसको आपने किसी के फंक्शन के बराबर मानेंगे और सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ log ही लेना पड़ेगा। अगर मान लो आपको ऐसे देते था sin x की पावर log x, सेम है, इसमें भी log ही लेना पड़ेगा, इसको किसी के बराबर मान लें, u t v के बराबर किसी के बराबर मान लेंगे और दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये log आगे आ जाएगा, ये log आगे आ जाएगा, e की पावर x आगे आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अगर मान लो और क्वेश्चन हम आपसे बना दे, बहुत तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, 1 प्लस 1 की पावर 1 प्लस 1, सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा, x प्लस 1 की पावर x प्लस 1, इसका अवकलन करना है, log ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया y की पावर sin x, ठीक है, y की पावर sin x, अब क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो जाएगा, समझ गए गुरु? क्योंकि अब आप इसको करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। इस फंक्शन में 2 चर यूज हो चुके, एक y यूज हो चुका, एक x यूज हो चुका। ऐसा फंक्शन जिसमें 2 चर हों, ऐसा फंक्शन जिसमें 2 चर हों
और एक ही फंक्शन में दो चर हैं। अब आप किसका किसके सापेक्ष करोगे, तो आप यही नहीं, मान लो इसको आपने टी को माना, आपने इसको टी के बराबर मान लिया, तो आप कहोगे सर एक्स का टी के सापेक्ष करेंगे, वाई का भी टी के सापेक्ष करेंगे, समझ गए ना, क्योंकि वाई में भी तो फंक्शन है, एक्स में भी फंक्शन है, बात समझ रहे हो ना। तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें दो दो फंक्शन हो जाते हैं, तब इसमें आपको dx अपान du अपान दोनों चीज़ें आएंगी इसमें, आप dx अपान du भी आएगा, dy अपान du भी आएगा, समझ रहे ना। तो इस टाइप से आप लोग, इस टाइप के फंक्शन आपको जब भी मिलेंगे तो आप कैसे करोगे, यही तरीका जो मैंने आपको सिंगल तरीका बताया है कि लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, समझ गए। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे हमने आपके एनसीईआरटी से कुछ बुक क्वेश्चन ले लिए गए हैं, कुछ इधर उधर से लिए हैं। जैसे आपको कभी कभी दे देता है ऐसे सर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया, आपसे इसका सिंपल सा उसने बोला, आपसे बोला कि डेरिवेटिव निकालिए, उसने आपसे बोला है कि इसका आप अवकलन निकालिए, ठीक है। तो यार दोस्त इसका अवकलन निकालोगे, ठीक है, तो इसका अवकलन निकालोगे तो आप लोग गलती करोगे, मुझे मालूम है क्यों करोगे, क्योंकि आप इसको तुरंत इसको u के बराबर मान लोगे या t के बराबर मान लोगे या y के बराबर मान लोगे। तो आप जैसे इसको y के बराबर मान लो, मान लिया मैंने इसको, ठीक है, अब आप फंस जाओगे। तो बहुत लोग तो ऐसे होंगे दोस्त जो यहाँ पे तुरंत लॉग ले लेंगे कि कहेंगे x की पावर x लिखा हूँ मैं लॉग ले लूँगा, लेकिन गुरु आप अगर यार लॉग ले लोगे तो मेरी बात सुनो, क्या आएगा, लॉग y बराबर लॉग x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। इसका कोई ऐसा लॉग का फार्मूला नहीं होता है कि m माइनस n का कोई फार्मूला होता हो, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता गुरु। तो जब ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है तो हमारी मजबूरी है कि हम कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। देखिए जुगाड़ ही लगाना पड़ता है, जब तक आप जुगाड़ नहीं लगाएंगे क्वेश्चन होगा नहीं, आपको जुगाड़ लगानी पड़ेगी, रियल में जुगाड़ लगाइए, क्या कर सकते हैं। तो अगर हम एक बात करें, इसको हटा दें, अगर हम एक काम करें कि हमने इसको y बराबर माना, अब हमने इसको मान लिया u और इसको मान लिया v, एक मिनट के लिए मान लिया, कहोगे ठीक सर, तो हम कहेंगे y बराबर आपका फंक्शन हो गया y बराबर u प्लस v, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये फंक्शन था किसमें, x में, देखिए x में है, ये फंक्शन x में दिया गया है, x चर एक ही है x, तो आप कहेंगे सर y का हम u के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों तरफ, तो हम कहेंगे ठीक कर दो, तो आपको du y अपान डी एक्स, अब इधर कहोगे तो du अपान डी एक्स, इसका करोगे तो कहोगे dv अपान डी एक्स। अच्छा भाई, इसको मैंने माना तो कुछ इस टाइप का बन गया, लेकिन यार अगर हमें निकालना था एक्चुअल में क्या, dy अपान डी एक्स, क्योंकि इनमें y बराबर माना था फंक्शन, तो यार ना तो मेरे पास du अपान डी एक्स है, ना मेरे पास dv अपान डी एक्स है। तो हमने पहले बताइए आया, हमने u माना किसको था, x को, तो पहले x की पावर x को, तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, क्या u बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको मैंने क्या मान लिया, u बराबर x की पावर x, पहले वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है यार, हम टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखिए हम इंग्लिश में यहाँ पे बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यार तो हम इंग्लिश में ही सच में बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि यार हम जिस जोन के हैं वो शायद आपने मेरे चैनल पे देख लिया होगा, मैं इंजीनियरिंग जोन का हूँ, उस जोन में इंग्लिश ही चलती है, लेकिन मजबूरी है कि मैंने जितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सारे के बच्चे हिंदी मीडियम के, तो मैं प्योर हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जहाँ भी बहुत कम लिखने की कोशिश करता हूँ, आप ऐसे लिखिए, चलिए दोनों तरफ लॉग लेने हैं, ऐसे लिख लें, क्योंकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, हम आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, कितना आएगा, लॉग u बराबर लॉग x की पावर x, तो बेटा ये m की पावर n हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x लॉग x बराबर लॉग u। अब इसका क्या करोगे, बोथ साइड x के सापेक्ष अवकलन करो, कितना आएगा, 1 अपान यू du अपान डी एक्स, अभी हमने पहले बताया था। इधर करो कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन का अवकलन करो, कितना आएगा, 1 अपान एक्स प्लस सेकंड फंक्शन कितना है, लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन 1, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जरा इसको और सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 1 अपान यू बराबर du अपान डी एक्स, 1 अपान यू du अपान डी एक्स बराबर, इस देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 1 प्लस लॉग
एक्स। अगर यहाँ से हम कहें डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली तो कहोगे सर यू 1 प्लस लॉग एक्स। अब u की वैल्यू आपकी थी कितनी, x की पावर x की, u किसको माना था, x की पावर x को, तो आप लिखो x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। गुरु एक काम तो हो गया मेरा, क्या, मुझे डी यू अपान डी एक्स की वैल्यू निकल गई। अगर हम डी वी अपान डी एक्स की वैल्यू और निकाल लूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा, डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अब डी वी अपान डी एक्स की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, अच्छा डी वी अपान डी एक्स माना किसको है, 2 की पावर साइन एक्स को, 2 की पावर साइन एक्स को। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी फंक्शन को ले लिया, पहले क्या लिया, v बराबर 2 की पावर साइन एक्स। अरे गुरु मेरी बात सुनिए, एक चीज़ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे माइनस चिन्ह था तो यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, प्लस चिन्ह हमने लगा दिया है भाई, हमने इससे माइनस लिया तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है, आप देख लेना भाई, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हमने इसका किया, क्या आएगा, अब इसका हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, दो तरफ लाग ले लेंगे, आप लिख नहीं रहे हैं, ले रहे हैं केवल डी वी अपान लॉग 2 की पावर साइन एक्स। क्या कहोगे, साइन एक्स लॉग 2 इंटू लॉग वी। ठीक दोस्त, अब क्या करोगे, वही वी 1 अपान वी डी वी अपान डी एक्स बराबर, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, अच्छा देखिए फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन क्या हो सकता है, इसको आप बताइए, क्या ये सेकेंड फंक्शन हो सकता है। log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे आपके यहाँ 2x का अवकलन करना पड़ता है, जैसे आपको हम कहते हैं 2x का अवकलन करो, तो आप कहोगे सर 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, डी अपान डी एक्स एक्स का केवल होता है। तो इसी टाइप से मेरे दोस्त ये भी कांस्टेंट लिखा, log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसमें कोई चर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है, केवल एक फंक्शन है, तो आप कहोगे सर log x तो बाहर आ जाएगा, मतलब log 2 तो बाहर आएगा, लेकिन केवल किसका होगा, साइन का, साइन का क्या होगा, cos x, और फिर x का करेंगे तो 1 आएगा, कोई मतलब नहीं हुआ। तो आप यहाँ से कितना वैल्यू निकालेंगे, डी वी अपान डी एक्स बराबर, तो आप कहोगे सर v मल्टीप्लाई cos x इंटू लॉग 2। अब v की वैल्यू बेटा कितनी थी, ये थी, कहोगे 2 की पावर साइन एक्स इंटू कॉस लॉग 2। अब सुनिए मेरी बात, इस इक्वेशन में अगर आप डी यू अपान डी एक्स और डी वी अपान डी एक्स की वैल्यू रख दें तो क्या डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी, सिंपल सी बात है, डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बस यही तो आपको निकालना था। तो आप कहेंगे कि ये सारी वैल्यू किस में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू अपान डी एक्स कामा डी वी अपान डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी यार हिंदी में लिख दें, नहीं तो पुटिंग मतलब मैंने कहा कि एक्स डी वाई अपान डी एक्स और डी यू अपान डी एक्स और डी वी अपान डी एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी है। हम इंग्लिश लिखने के बाद हटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम ये सोच रहे हैं यार, ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं रहे हो, हम मानता समझ, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं ना, अरे इंग्लिश में लिख दिया, तो इसलिए मैंने उसको लिखा था, लेकिन अब हम ऐसे लिख देते हैं। चलिए मैंने लिख दिया क्या, डी यू अपान डी एक्स का मान डी वी अपान डी एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब सही है। तो अब क्या आएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग 2। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए दोस्त। अब देखिए इस टाइप के अगर फंक्शन आपको दिए जाएंगे तब भी आपको करना उसी तरह से है, पर इसमें यार क्या होता है कि हमारे पास लॉग का ऐसा कोई फार्मूला नहीं जिसमें कि माइनस चिन्ह आता हो, तो मेरे को क्या करना पड़े, दो फंक्शन अलग अलग मान लिए, उनको अलग अलग सॉल्व किया, इसके बाद एक इक्वेशन बना ली, उसमें मान रख दिए। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट में मैं हटा देता हूँ इसको फटाक से। ठीक है, ले लिया होगा। अब इसको हम करते हैं।
देखिए कहीं भी भाई दोस्त यार अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, बाय द वे मिस्टेक होगा, माइनस चिन्ह या प्लस चिन्ह या कुछ धोखे से मिस्टेक हो जाए तो यार उसको इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि टीचर भी पढ़ाता है ना, तो उसका भी दिमाग आपको समझाने में भी रहता है, क्वेश्चन करने में भी रहता है, दो जगह रहता है, तो कभी कभी यार माइनस प्लस इधर उधर हो जाता है। ठीक है, वो टीचर की गलती नहीं होती, एक्चुअली में वो गलती हो जाती, ना करते हुए भी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हम अगले क्वेश्चन कुछ एक दो और लिखते हैं। आपको एक क्वेश्चन और मैं लिख के बताता हूँ, कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आप बताइए सर मुझे इसका इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। ठीक है, इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको बताना है, इसका आपको बताना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालोगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि एक्स में ही फंक्शन पूरा दिया गया है। फिर वही तरीका कि हम इसको y बराबर मान लेंगे लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। सुनिए मेरी बात, लॉग एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्त फिर वही तो कंडीशन तो वही आ गई क्या कि यार फिर अगर हम लॉग ले लेंगे तो कोई प्लस का फार्मूला होता नहीं, लॉग एक्स एम प्लस एन का कोई फार्मूला होता नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको y, इसको माना u, इसको माना v, फिर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या आएगा dy अपान डी एक्स बराबर कहोगे सर du अपान डी एक्स प्लस dv अपान डी एक्स। अब आप कर सकते हो आराम से, इसको u माना है, आप u बराबर क्या लिखेंगे लॉग x की पावर x, आप दो तरफ लॉग ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। v बराबर क्या मानेंगे लॉग x की पावर x, दो तरफ लॉग ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आप कर सकते हैं, सॉल्व करने पर यहाँ से du अपान डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ du अपान डी एक्स और यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ dv अपान डी एक्स, और इन दोनों वैल्यू को फाइंड करने के बाद पुट बोथ वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, जो इनकी दोनों की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे रख देंगे, आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी dy अपान डी एक्स की। समझ गए, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, बाकी आप कर लेंगे ना, क्योंकि मैं अपना टाइम थोड़ा सा यार देखिए ऐसा है ना, एक्चुअल में मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें आप कर सकते हो कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मैं उसको बताऊँगा उसमें टाइम जाएगा, एक्चुअल में फिर वही बात, मैं क्या बोलूँ आपसे यार, बोलने में भी थोड़ा शर्म आती है कि वीडियो लंबा हो जाता है और उसको फिर हमें यूट्यूब पे डाउनलोड मतलब करने के लिए बहुत ज़्यादा MB की ज़रूरत हो जाती है, और फिर MB मेरा 1.5 GB से ज़्यादा डाटा एक समझते हो एक दिन में कितना मिलता है 1.5 GB, अगर आप और 1.5 GB से ज़्यादा वो पौने 2 GB का वीडियो हो जाता है, अगर हमारा 40 से 45 मिनट का हो जाता है, फिर वो नेट पे जाता ही नहीं है, यूट्यूब पे डाउनलोड मतलब लोड ही नहीं होता है। तो इसलिए यार हम थोड़ा सोचते हैं कि 40 मिनट में ही निपट जाए, काफ़ी चीज़ें पढ़ा दें आपको। ठीक है, तो आप सपोर्ट करिए। बाकी लाइव यार लाइव के लिए आपको मालूम है कंडीशन काफ़ी होती है, वहाँ हम वो आ नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अब की बार आपको ऐसे दे दिया गया x बराबर 280 स्क्वायर y बराबर 8t की पावर 4, आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपान डी एक्स। आपके ये दो इक्वेशन दे दी गए, उसने बोला है x बराबर 280 स्क्वायर y बराबर 8t की पावर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपान डी एक्स। देखिए सुनिए, बड़े गौर से सुनिए इस बात को। ऐसे इक्वेशन वो देता है और आपसे पूछता कि ये वैल्यू बताइए, कहता है कहेगा x का y के सापेक्ष अवकलन करिए या y का x के सापेक्ष अवकलन करिए, आपसे ऐसे बोलेगा। ये दो इक्वेशन दिया, देखिए क्वेश्चन कैसे लिखेगा, क्वेश्चन वो ऐसे लिखेगा, क्वेश्चन ऐसे लिखेगा x बराबर या y बराबर, या पहले ऐसे लिखेगा x बराबर 2a t की पावर 2 कामा y बराबर 8t की पावर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी dy अपान डी एक्स की। उससे आपने जैसे उसने आपसे बोला dy अपान डी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपके दिमाग में तुरंत एकदम घंटी बजनी चाहिए, क्या चाहिए dy अपान डी एक्स, इसके मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन चाहिए। तो ठीक है दोस्त, तो हमने देखा यार y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन इसमें एक t घुसा पड़ा है एक्स्ट्रा। तो अब सुनिए मेरी बात, जब भी आपके इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपको दो इक्वेशन x बराबर y बराबर इक्वेशन दी जाएंगी, वो हमेशा हमेशा एक ही चर में दी जाएंगी, थीटा में दी जाएंगे तो दोनों थीटा में दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि ये t में दी जाए और यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल मान लो
कह सकते कोई f मान लिया जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ये t में इक्वेशन है तो ये भी t में ही होगी, अगर ये थीटा में है तो ये भी थीटा में होगी। याद रखना हमेशा ऐसा होगा, जो x में, जो फंक्शन x में जिसमें दिया जाएगा, अगर 3 चर यूज किए जा रहे हैं तो मान लीजिए जिसमें यहाँ पे 3 चर है, कौन, 1 2 3 चर यूज हो जा रहे हैं, तो देखिए ये चर x बराबर आपको इक्वेशन दी गई है 2at स्क्वायर में, तो y बराबर भी 2, और हाँ हो सकता है यहाँ पे sin t हो या cos t हो, कुछ भी हो, लेकिन वो फंक्शन किसका होगा, t का। समझ रहे ना, क्योंकि अगर और किसी में दे दिया उसने तो गुरु एक बात मानिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर बनेगा नहीं, हो नहीं पाएगा। तो अब देखिए करते क्या है, एक्चुअली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम कहेंगे x बराबर हमेशा दिया गया 2at स्क्वायर, हम कहेंगे सर हम यहाँ से dx अपान dt निकालेंगे, क्योंकि और तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन t में है। हमने आपको क्या बताया, पहले दिन से ये बात बता रहे हैं कि फंक्शन जिसमें होगा, जिस वेरिएबल में होगा उसी वेरिएबल के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। फंक्शन है t में तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम कहेंगे x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ये यार पर करने पर जो भी लिखना, अवकलन करने पर गलत लिख गया था, ठीक है। क्या करेंगे, अच्छा x का क्या होगा, कहोगे सर dx अपान, सुनिए मेरी बात, x का x के सापेक्ष क्या होगा यार बताइए, सॉरी x का t के सापेक्ष क्या होगा, कहोगे सर d अपान dx इंटू टी, ऐसे लिखोगे, ठीक है। इधर क्या लिखोगे, d अपान dx इंटू 2at स्क्वायर, यही लिखोगे। हम कहेंगे ठीक है, t का x के सापेक्ष क्या होगा, कहोगे dt अपान dx। हम कहेंगे इधर करो तो कहोगे सर 2a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dx t स्क्वायर, x की पावर n हो जाएगा, 2a x की पावर n क्या होगा, 2t माइनस 2 माइनस 1, समझ गए ना। अब फिर t का करेंगे तो क्या आएगा, सुनिए मेरी बात, इसका अवकलन आप कर किसके सापेक्ष रहे हो, x का, एक मिनट दोस्त गलत हो गया, बाय मिस्टेक गलती हो गई, x का t के सापेक्ष कर तो t नीचे आएगा ना, देखिए गलती हो जाती है मुझसे भी, t नीचे आएगा ना, t के सापेक्ष कर रहे हैं, जैसे हम x के सापेक्ष करते तो d अपान dx लिखते थे, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो d अपान dt लिखेंगे ना, यार हमने dx लिख दिया था, बाय द वे मिस्टेक हो जाती है, ऐसा नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे dx अपान dt बराबर, इसको आप 2ax, ये तो बाहर निकल आएगा, आप लिखेंगे d अपान dt इंटू टी स्क्वायर, तो जरा करिए कितना आएगा 2a, इसका करेंगे x की पावर n से तो कितना आएगा 2t की पावर 2 माइनस 1, तो इसको डायरेक्ट हम पावर 1 लिखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर का कितना आता है 2x, और t का करेंगे t के सापेक्ष कितना आएगा बेटा 1 लिखो या ना लिखो, तो कितना आएगा dx अपान dt बराबर, आप कहोगे dx अपान dt की वैल्यू सर मुझे मिल गई कितनी, 4at, कितनी मिल गई 4at, किसकी, dx अपान dt की। हम कहेंगे ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब बात करते हैं इसकी, y बराबर कितना दिया, a t की पावर 4, हम कहेंगे सर बेटा यहाँ क्या करो, y, ये भी t, मजबूरी है t के सापेक्ष करना पड़ेगा, फंक्शन किस में दिया गया, t में, तो आप कहेंगे y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बेटा, करेंगे कितना आएगा, dy अपान dt बराबर, a कांस्टेंट है, d अपान dx t की पावर 4 होगा, इधर डायरेक्ट कर दिया, उधर ऐसे लिख दिया, a t की पावर 4 का क्या आएगा 4t क्यूब, और 4t क्यूब, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हो तो इसलिए, अब t का करेंगे तो 1 आएगा, तो कितना आएगा 4at क्यूब, किसका वैल्यू है dy अपान dt का, समझ गए। अरे यार देखो क्या किया मैंने, y का t के सापेक्ष किया तो y का t के सापेक्ष क्या होगा, dy अपान dt, जैसे y का x के सापेक्ष होता है dy अपान dx, वैसे y का t के सापेक्ष dy अपान dt, यहाँ पे t का t के सापेक्ष इसकी पावर 4 थी तो x की पावर n के हिसाब से किया तो 4t की पावर 4 माइनस 1 मतलब 3 बचेगा, और t का करेंगे तो 1 आएगा, एक्चुअल में ये आ गया सेकेंड।
अब आपको निकालना क्या है, dy अपान डी एक्स। यहाँ आपके पास है dx अपान dt, यहाँ पे आपके पास है dy अपान dt। अच्छा आप कहें हम कि अगर समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट का डिवाइड करें तो जरा आप देखिए क्या करेंगे, dt कट जाएगा, क्या आएगा dy अपान dx। देखना करके दिखाता हूँ। हम कहें dy अपान dt, कहोगे ठीक सर। नीचे इसको लिखते हैं कि इतना dx अपान dt। अब भाई इधर डिवाइड किया तो इधर भी करेंगे, कितना 4t³ अपान 4at। ठीक है, हम कहेंगे dt कट जाएगा, कहो हाँ सर 4a कट जाएगा, बोले हाँ सर। तो कितना बचेगा बेटा, dy अपान यहाँ से y dy अपान dx ही तो बनेगा। dy अपान dx बराबर कितना आ जाएगा, नहीं दिख रहा है ये, यहाँ तक दिख रहा है ना। अब आप देखिए यहाँ से कितना बचा dy अपान dx, यहाँ पे dy अपान dx बचेगा। तो आप कहोगे सर dy अपान dx बराबर ये कितना बचेगा, केवल t³ बचेगा, क्योंकि देखिए 4a कट, सॉरी एक पावर भी कट जाएगा तो कितना t² केवल बचेगा। समझ गए, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए। अब देखिए वो पूछ अलग अलग तरीके से कहता है, वो कभी कभी कहता है कि इस वाले फंक्शन का इस वाले फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करो, कभी कहता है इस वाले फंक्शन का इस वाले फंक्शन के आप सापेक्ष अवकलन करो। तो आपको ये देखना है किसका किसके सापेक्ष पूछ रहा। अगर इसका इसके सापेक्ष पूछ रहा है तो ये फंक्शन क्या है x, ये फंक्शन क्या है y में। देखिए ये x बराबर है, ये y बराबर है। इसका इसके सापेक्ष पूछ रहा है तो आपको dx अपान dy निकालना, क्योंकि आपका कहता है कि इसका इसके सापेक्ष निकालो तो dx अपान dy, इसका इसके सापेक्ष निकालो तो dy अपान dx। समझ गए ना। हमसे अभी तो उसने डायरेक्ट बता दिया था, पूछ लिया था, उसने कहा dy अपान dx निकालो। dy अपान dx का हमने समझ लिया, उसने इसका इसके सापेक्ष पूछा। समझ गए, इतनी बात आपको समझाई मैंने। इसके बाद इस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम और करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्त, बाकी आपको अच्छा लगे तो फिर आप अच्छा लगे तो आप फिर जो भी आपकी दिली इच्छा हो वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि यार अगर हम आप कहेंगे कि आप लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब, तो उससे क्या होता है, आप लोग ये सोचते हो कि यार सर ये इसलिए ये सब कर रहे हैं कि ये अपने आप को बढ़ावा चाह रहे हैं, ये चाहेंगे बहुत ये होगा वो होगा। अरे ठीक है यार, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे कुछ सोच के पढ़ा रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे इसलिए पढ़ा रहा, ठीक है, अपना नॉलेज मैं आपके पास तक पहुँचा पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको अच्छा लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है दोस्त, थैंक यू।